Good morning students. Today we'll start with deflationary gap. ठीक है, कल हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप. डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, जब डिमांड की कमी होती है उस टाइम पर जो आपके गैप्स जनरेट्स होते हैं बिटवीन योर फुल एम्प्लॉयमेंट AD and your planned AD, that is called your deflationary demand. It is a situation where lack of demand leads to deflationary pressures. ठीक है, मतलब हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास प्रोड्यूस करने की, सप्लाई करने की, डिमांड की, बट वहाँ पर डिमांड जो है वही बहुत कम हो गया है. लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट, इम्प्लाइंग लो इनकम एंड लो डिमांड अगेन. अब ये विशियस साइकिल चलता कैसे है. इन्वेस्टमेंट कम हुआ जिसकी वजह से आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो लोगों की डिमांड भी कम होती जाएगी. ठीक है, तो इकोनॉमी में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमी में अगर एक भी फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आता है. इकोनॉमी अनटच्ड नहीं रहती है. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. तो कोई भी एक सिचुएशन आती है तो इनडायरेक्टली इकोनॉमी पे फिर वो इफ़ेक्ट उसका आ जाता है. इकोनॉमी स्लिप्स इनटू लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. मतलब कि हमारे पास कैपेसिटी है, हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिमांड नहीं है तो हम कर नहीं पा रहे हैं उतना प्रोडक्शन और उतना इन्वेस्टमेंट. तो दिस इज़ कॉल्ड योर लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. वहाँ पे क्या होगा, हम इनकम लेवल को जो हमारा प्लान्ड AD है वो मीट तो करेगा, हम इक्विलिब्रियम तो अटेन करेंगे, इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर होगा वो एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप होगा. जितना हम कर सकते हैं उससे बहुत ही कम होगा. अब आप ये एग्जाम्पल से समझ लीजिए. डायग्रामेटिक आपका इलस्ट्रेशन है. यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप इक्वल्स टू योर डेफिशिएंसी ऑफ AD गैप. ठीक है, यहाँ देखिए AD एक्स एक्सिस पे आपका इनकम. ठीक है, ये आपका प्लान्ड है और ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट AD है. मतलब हम जो हैं इतना और हम यहाँ तक हम कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम यहीं तक आउटपुट दे रहे हैं. ठीक है, अभी हम यहीं पे अपना आउटपुट ख़त्म कर दे रहे हैं, और अगर हम चाहें हमारे पास कैपेसिटी यहाँ तक आउटपुट देने की है, लेकिन हम यहीं पर डिमांड हमारी स्टॉप हो जा रही है. तो ये जो आपका डिफरेंस है कि हम इतना कर सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हम कर इतना ही रहे हैं, ये हम प्रॉफिट यहाँ पे अर्न इतने में कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड योर डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका अनडिजायर्ड स्टॉक्स. व्हाट इज अनडिजायर्ड स्टॉक? In situation of low AD, producers are not able to sell that they have planned. When these stocks are not cleared, in that case, fall in prices, fall in output planned for year ahead are observed. Both these factors contribute to deflationary economy. क्या होता है कि जब आपकी जो डिमांड है वो डेफिशिएंट हो जाती है, तो अब प्रोड्यूसर ने मान लो 1000 यूनिट एक साल के लिए प्लान किया था लास्ट ईयर. ठीक है, और उसने जब अप्रैल स्टार्ट हुआ, जैसे मार्च में अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया, मार्च में प्लानिंग्स हो गई कि हमें अब 2020 से 2021 तक हमें 1000 यूनिट्स की डिमांड रहती है, हम इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं. अब क्या हुआ, कोरोना आ गया. ऐसे अभी मैं आपको कोरोना केसेस बता रही हूँ, लेकिन ऐसे सिचुएशन होते हैं कि अब क्या हुआ, डिमांड यहाँ पे कम हो गई. तो अब क्या होगा, जहाँ वो हर साल उसके पास 1000 यूनिट की डिमांड आती थी, जिसके हिसाब से उसने प्रोड्यूस किया, उतने 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए.
अब क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, अब मैक्सिमम उसके 200 से 300 जो यूनिट्स हैं उनकी डिमांड आई, उसने उतना चलो सेल कर दिया किसी तरीके से। अब जो 600 या 700 यूनिट्स बचे उसके पास, वो उसके पास स्टॉक रह गया। अब वो स्टॉक का करे क्या, कितना वो स्टॉक को रखे, चीज़ें भी ख़राब होती हैं स्टॉक में रखे रखे। अब उनका क्या करेगा, मजबूरन उसे वो कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। जो हर साल आपके स्टॉक क्लियरेंस सेल लगते हैं, वो क्यों लगते हैं, क्योंकि नया स्टॉक तो हमारे पास आएगा, इस साल का स्टॉक तो हमें निकालना ही है। तो लोग क्या करते हैं, जो विंटर्स के क्लोथ्स पे या समर के क्लोथ्स पे आप लोग देखते हैं, जैसे ही सीज़न ऑफ होता है कितना वहाँ पे सेल लग जाता है कपड़ों पे, इसी वजह से, क्योंकि इस साल का उनको स्टॉक क्लियर करना है और वो कम प्रॉफिट पे उसको क्लियर कर देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए वो कम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि डिमांड जो है वो कम है, तो वो जितना डिमांड इस साल आया, हम हमेशा अपना बेस ईयर लेकर फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो इस साल अगर हमारे पास डिमांड कम आया तो उसको प्रोड्यूसर को समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ पर कम डिमांड आएगा तो हम कम ही प्रोड्यूस करें, और इसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप जो है वो इन्फ्लुएंस होता रहता है, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन डिमांड को समझ के हम कम प्लान कर रहे हैं और फिर हम वहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप को वहाँ पे सिचुएशन बना रहे हैं। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ व्हाट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स? Deficiency of AD causes loss of profits because producers are not able to clear their stocks, or undesired stock lead to price crash. It affects business expectations. Low business expectations leads to low investment and low level of income and employment. Overall, economy gets into low level equilibrium trap. क्या होता है कि अब लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, जब डिमांड कम होगी और वो उसके पास स्टॉक्स ज़्यादा पड़े हुए हैं उनको वो क्लियर करने का सोचेगा, और क्लियर करेगा तो वो जनरल प्राइस लेवल जो उसने सोचा था उससे कम पे क्लियर करेगा, मतलब जो उसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस थे अब उतना वो नहीं बेचेगा उन प्राइसेस पे, तो जो उसने प्रॉफिट इस साल का यहाँ पे एस्टिमेट किया था वो प्रॉफिट वो नहीं गेन कर पाएगा, तो यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब जब लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर वो अपने प्रॉफिट से ही तो इन्वेस्टमेंट करता है। अब जब प्रॉफिट ही उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट वो वहाँ पे कम करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है बिजनेस में वो अब कम हो रही हैं, और लो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी वजह से लो लेवल ऑफ इनकम होगी और एम्प्लॉयमेंट भी लो लेवल का होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, लो लेवल ऑफ इनकम जब हो जाएगा तो इसकी वजह से डिमांड फिर लो लेवल पे रह जाएगा, क्योंकि जब इनकम ही नहीं रहेगी तो लोग डिमांड करेंगे कहाँ से। तो ये एक विशियस साइकिल यहाँ पे आपका जनरेट करेगा, लो डिमांड रहेगा जिसकी वजह से लो इनकम होती है, और लो इनकम की वजह से फिर लो डिमांड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका डेफिशिएंट डिमांड का ख़त्म होता है। नाउ वी मूव ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, व्हाट इज एक्सेस डिमांड? सो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड हम समझते हैं व्हेन AD इज़ मोर देन AS। ठीक है, जब सप्लाई से ज़्यादा आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा आपका एग्रीगेट डिमांड हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। नाउ measurement of excess demand, so it is y equals to AS। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका रहा ADF एंड दिस इज योर ADP। ADP मतलब एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि एक्सेस डिमांड हो रही है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक्सेस डिमांड है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इतनी है लेकिन
हमें यहाँ तक प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, हम इतना प्लान कर रहे हैं, हमें ये एक्सेस डिमांड आ रही है, तो ये हमें यहाँ पर मीट करना है। यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा पूरा का पूरा हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि डिमांड यहाँ तक आ रही है, अब हमें यहाँ तक अपना एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं। ADF इक्वल्स टू रिक्वायर्ड लेवल ऑफ AD, ADP इक्वल्स टू प्लान्ड AD विच इज़ हायर दैन फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड EF इज़ योर एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। तो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, so causes of excess demand in two sector economy: increase in C which may occur due to increase in MPC and decrease in MPS। ठीक है, एक्सेस डिमांड क्यों हो सकता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो गिवन इनकम है उसमें लोग क्या करते हैं, उनकी MPC या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाती है, वो सेविंग करने का नहीं सोचते, वो वहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन का सोचते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो उस केस में क्या होगा, डिमांड जो है वो एक्सेस हो जाती है। Increase in investment which may occur when producers expect and is confident about the business। अब क्या हुआ, एक्सेस डिमांड कब हो सकती है, जब एक्सेस वहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो जाए। और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब जो प्रोड्यूसर है या जो इन्वेस्टर है उसको लगे कि ये बिज़नेस जो है बहुत प्रॉफिट देगा, उसको एक्सपेक्टेशन इस साल बहुत ज़्यादा हो जाए उस बिज़नेस से, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो एक्सेस डिमांड हो ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ये हमने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी। सो इंक्रीज इन केस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू एक्सपैंड कमिटमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज करने का सोच रहा है अपने एक्सपेंडिचर को। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट और वेलफेयर उनको सोसाइटी का एक मैक्सिमम लेवल पे करना है। उनको समझ में आया कि हमें अभी और डेवलपमेंट और वेलफेयर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो अपना एक्सपेंडिचर वहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स ओइंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइजेस। जब एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ हो जाए तो वहाँ पे भी एक्सपोर्ट जो आपका एक्सेस डिमांड होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो मतलब आप डोमेस्टिकली उनकी प्राइसेस आपने कम रखी है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी सप्लाई भी होगी, डिमांड भी उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है आपके एक्सेस डिमांड का। देन डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड देन कट इन टैक्स रेट्स विच गिव्स हायर डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स रेट जो गवर्नमेंट इम्प्लाई करती थी उसमें भी रिडक्शन हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकम जो है वो एज इट इज़ है, टैक्स रेट कम हो गया, तो जो उनका टैक्स रेट कम हुआ उससे वो क्या कर सकते हैं, वो उनके पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ऐड हो गया, तो इसकी वजह से वो और यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। जहाँ पहले वो 200 में 60 रुपीज़ टैक्स में देते थे, अब सिर्फ 30 रुपीज़ दे रहे हैं, तो जो 30 रुपीज़ उनका बच गया वो उसको भी कंज्यूम करेंगे, उसको भी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे ही बियर करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर आपका डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस AD दीज थ्री क्रिटिकल सिचुएशंस। ठीक है, अब क्या क्या सिचुएशंस अराइज होती हैं एक्सेस डिमांड की वजह से। ठीक है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की वजह से कौन कौन सी वो सिचुएशंस हैं जो अराइज होती हैं। पहला होता है आपका इन्फ्लेशनरी गैप, देन आपका होता है स्टैटिक GDP, एंड देन यू ऑब्जर्व योर एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, इनके अलावा एक और जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं वो लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको अगर आप एक सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, जो जो चीज़ें डेफिशिएंट डिमांड में होती हैं उसके जस्ट ऑपोजिट आपके एक्सेस डिमांड में होती हैं। जो चीज़ें
प्रॉब्लमेटिक हो जाती है डिफिशिएंट डिमांड में, वही यहाँ पर एक्सेस डिमांड में आपकी एक सप्लीमेंट की तरह काम करती हैं। ठीक है, जीडीपी यहाँ पे दोनों तरीके से इफ़ेक्ट होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों केसेस में होता है, लेकिन रीजंस अलग होते हैं। वहाँ डेफिशिएंट डिमांड में आप डिफ्लेशनरी गैप ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ एक्सेस डिमांड में आप इन्फ्लेशनरी गैप को ऑब्जर्व करते हैं। सो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनको हम कल डिस्कस करेंगे।